हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे MPPSC, MP पुलिस, MPSI, MP पटवारी, जेल प्रहरी, MP जिस भी एग्ज़ाम में MP पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप देख सकते हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आज आपको, मध्य प्रदेश की नदियाँ। फ्रेंड्स, आज से हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। मैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि कम समय आपका वेस्ट करते हुए क्वेश्चन समझा सकूं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी होती है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप मन में आंसर दे दें या मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देती हूँ। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति प्रायद्वीपीय होती है। प्रायद्वीपीय होती है, अब सभी को पता है कि हमारा भारत ही प्रायद्वीपीय में आता है और मध्य प्रदेश को भी भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, ज्योग्राफिकली हम जब देखते हैं तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय में ही आता है। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रभावित होती है या बहती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नामोदोष है? फ्रेंड्स, इसका आंसर नर्मदा है। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा के बहुत सारे नाम हैं। नर्मदा नदी के माँ नर्मदा का नाम रामायण काल में टॉली ने नामोदोष कहा है और मेकाल सुता कहते हैं, सोम देवी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदी है? इसका आंसर है 41। फ्रेंड्स, इस नर्मदा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसमें 41 मेन जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं पर हम बड़ी बड़ी नदियां ही देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं हिरन, कोलार, हथनी, शक्कर, दूधी, तवा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, नर्मदा नदी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है? नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी सभी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, पर सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही नदी ऐसी है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5, ताप्ती नदी का उद्गम कौन सा जिला है? ताप्ती नदी किस जिले से निकलती है? तो यहाँ बैतूल जिले से निकलती है। बैतूल जिले की मुल्ताई नगर या तहसील कह सकते हैं, जो वहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वेश्चन नंबर 5, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? चंबल का उद्गम महू से है। यह इंदौर में महू एक तहसील है जहाँ पे जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना से मिलती है इटावा में जाके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि नर्मदा और ताप्ती ही नदी ऐसी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया है फ्रेंड्स कि आप इन डिस्क्रिप्शनों को पढ़े अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, और यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये जो दोनों नदियां हैं यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और यह दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी नदियां एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि जो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले से निकलती है और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। अमरकंटक जो है यह अनूपपुर तहसील में आता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक एक प्लेस है, वहाँ पे यह पवित्र भूमि भी घोषित है। 2005 में मेकाल पर्वत से निकलती है। इसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 नदियाँ निकलती है? तो यह अमरकंटक है, यहाँ से यह अनूपपुर जिले में है। हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यह पवित्र स्थल है। यह 2005 में से पवित्र स्थल घोषित किया गया है। इसमें से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो यह ताप्ती नदी है। एक लौती एक ऐसी ताप्ती नदी है जो कि लंबाई में भी काफ़ी बड़ी है। मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में ताप्ती भी आती है और जो कि नर्मदा के समांतर भी बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके यह दोनों एस्चुरी बनाती हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल
कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव है। अब कुमरा गांव विंध्याचल पर्वत की शिवपुरी, विंध्याचल पर्वत में कुमरा गांव एक जगह है जहाँ पे शिवपुरी तहसील से शिवपुरी जिले से निकलती है। चचई जलप्रपात किस नदी पर बनता है? यह नर्मदा नदी पे बनता है। चचई जलप्रपात जो है यह रीवा में है और यह नर्मदा नदी पे बनता है। और नर्मदा पे बहुत सारे जलप्रपात बनते हैं, मैं आगे आपको वो भी पढ़ाऊँगी। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर? ये बेलाघाट में बनता है। बेड़ाघाट जो है यहाँ पर धुआंधार, सबसे बड़ा धुआंधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, यह सब नर्मदा नदी पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहा जाता है? वेनगंगा और वर्धा नदी जो है उसे प्राणहिता कहा जाता है। यह जो है ऐसे बहते हुए इधर से दोनों नदियाँ ऐसे मिलते हुए यहाँ से मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ महाराष्ट्र में जाके मिलती है, जिसे प्राणहिता कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।